नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, दोस्ती निभाना सबके बस की बात नहीं होती। दोस्ती में कहते हैं त्याग चाहिए, एक दूसरे का सम्मान चाहिए और आपको अपने दोस्त के लिए हमेशा खड़ा होना चाहिए। और अगर दोस्ती की बात की जाए तो दोस्ती निभाना लोग इस बात के उदाहरण देते हैं कि कोई हमारे मोदी जी से सीखे दोस्ती निभाना, जिन्होंने अडानी जी से अपनी दोस्ती को आज तक बनाए रखा है। और एक दोस्ती ट्रंप और एलोन मस्क की भी हुई थी, एक राजनेता दूसरा उद्योगपति के साथ राजनेता भी, और उनकी दोस्ती बहुत दिन चल नहीं पाई और वो झगड़ा कर बैठे। और दो आजकल चर्चित ऐप हैं, चैट जीपीटी और ग्रोक, तो दोनों पर मैंने 2 सवाल पूछे थे। और ख़ास बात ये कि दोनों में जो मालिकाना हक है त्यागी जी, वो एलोन मस्क का ही है, दोनों की हिस्सेदारी है। लेकिन ग्रोक से जब मैंने ये सवाल पूछा तो बहुत ही रोचक उसने जवाब दिया, वो मैं पढ़ के एक बार पहले आपको सुनाना चाहूँगा। मैंने पूछा कि ट्रंप और एलोन मस्क की दोस्ती कैसे टूटी, तो उन्होंने कहा कि ट्रंप और एलोन मस्क की दोस्ती 2025 में कई कारणों से टूटी, जो मुख्य रूप से नीतिगत असहमति और व्यक्तिगत अहंकार के टकराव से जुड़े हुए हैं। एक तो बजट बिल पर असहमति थी। ट्रंप की बिग ब्यूटीफुल बिल पर मस्क की तीखी आलोचना ने दोनों के बीच में विवाद को बढ़ाया। एक कोई जेरेड इस्कमैन है, उनका नामांकन किया था एलोन मस्क ने नासा के लिए, और उसको ट्रंप ने नहीं माना, उसको बेइज्जती माना मस्क ने। वित्तीय और व्यापारिक हितों में टकराव हुआ। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, जो मस्क की कार हैं, वहाँ पे उनको 7500 यूरो डॉलर की जो उपभोक्ता छूट थी उस पर को ख़त्म कर दिया है। और ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीतियों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और टेस्ला के कारोबार को प्रभावित किया है, जिससे मस्क की नाराज़गी बढ़ी है। अहंकार और व्यक्तिगत टकराव दोनों में हुआ है। बड़े अहंकारी हैं और स्व केंद्रित हैं, ये ग्रोक कह रहे हैं। मस्क ने दावा किया कि उनकी वित्तीय और राजनीतिक मदद के बिना ट्रंप 2024 का चुनाव नहीं जीत पाते। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मस्क की बहुत मदद की, मस्क उनकी मदद के बिना बेकार है। मस्क ने ट्रंप पर जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में शामिल होने का गंभीर आरोप लगाया, जिसे विवाद को और भड़काया। मस्क का डोजी से इस्तीफा हो गया है। सार्वजनिक और राजनीतिक दबाव हैं। और निष्कर्ष ग्रोक ने बताया कि ट्रंप और मस्क की दोस्ती 2024 के चुनाव में मजबूत हुई थी, जब मस्क ने ट्रंप के लिए 228 मिलियन डॉलर का दान किया और उनकी रैलियों में हिस्सा लिया। नीतिगत असहमति, खासकर बजट बिल और ईवी सब्सिडी पर, साथ ही व्यक्तिगत अहंकार और राजनीतिक दबाव ने इस रिश्ते को तोड़ दिया। 5 जून 2025 को दोनों ने सोशल मीडिया एक्स और ट्रुथ सोशल पर एक दूसरे पर तीखे हमले किए, और जिसने उनकी दोस्ती के अंत को सार्वजनिक कर दिया। ये जवाब दिया है जो वेबसाइट हैं, सर्च इंजन है, वो हैं। लेकिन हमारे वाले की दोस्ती बहुत चल रही है सर, और कहते हैं ना फेविकोल का अटूट गठबंधन है। इस पर भी मैंने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अमेरिका जैसे देश में, आप भी अमेरिका होके आए थे पीछे, क्यों नहीं चल पाई इन दोनों की दोस्ती? देखिए, शुरुआत नरेंद्र मोदी से ही करते हैं, जिनको आपने आदर्श बताया कि व्यक्तिगत मित्रता निभाने में बड़े माहिर हैं। उनकी दोस्ती अडानी साहब से जो चल रही है, या राजनीतिक क्षेत्रों में कुछ लोगों से चल रही है, उसका आधार कुछ और है। राजनीति हो या व्यापार हो, इसमें अपने अपने हितों की लड़ाई लड़ी जाती है, इंटरेस्ट वार होती है, और कोई परमानेंटली इसमें मित्र नहीं होता, कोई शत्रु नहीं होता, जैसे राजनीति में कहा जाता है। हमारे वाले जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके मित्र तो संजय जोशी भी रहे हैं, उनके मित्र तो किसी दौर में प्रवीण तोगड़िया भी रहे हैं, और उनके मित्र सुब्रमण्यम स्वामी भी रहे हैं। और मित्रता तो नहीं कहूँगा, लेकिन उन बड़े प्यारे संबंध उनके अडवाणी जी से भी रहे हैं। तो ये सारे नाम जो मैंने गिनाए हैं, इनका हश्र क्या हुआ और क्यों हुआ? तो जब हितों का टकराव होता है और ये लगता है व्यक्ति को कि मुझसे 2 कदम आगे निकल सकता है, या मेरे कुछ राज हैं इसके पास में जो इनको ये ओपन कर सकता है,
तो उन चीज़ों के चलते हुए मित्रता में खटास आ जाती है, कमी आ जाती है। ये जो मित्रता अडानी जी से चल रही है, ये तो एक अपवाद है। अभी तक दोनों एक दूसरे के इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं। एक अच्छी बात है कि एलन मस्क से विपरीत नरेंद्र मोदी जी ने अडानी के कंट्रीब्यूशन को अपनी जीत में एडमिट किया है और वो उसका लिहाज भी करते हैं। अब लेकिन अमेरिका तो अमेरिका, पश्चिम की दुनिया, वहाँ मित्रता का क्या लेना देना है, व्यापार है, वहाँ व्यापार है पूरी तरीके से। और ट्रंप भी व्यापारी हैं। तो आप देखिए, दुनिया के दो शीर्ष व्यक्ति हैं, एक सबसे पावरफुल व्यक्ति है ट्रंप और एक सबसे अमीर व्यक्ति है एलन मस्क। तो दो शक्तिशाली लोगों के बीच में मित्रता वैसे तो स्वभावतः नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूंकि दोनों के इंटरेस्ट एक दूसरे को सर्व कर रहे थे, उनको चुनाव में जरूरत थी, बड़ी मात्रा में उन्होंने धन दिया, तो उस समय वो सब कुछ अच्छा लग रहा था सारा का सारा। अब जो पैसे देता है राजनीति में, वो ये चाहता है नीतियाँ उसके अकॉर्डिंग वसूली करें, उसके इंटरेस्ट को सर्व किया जाए। ट्रंप वो कर नहीं पा रहे थे, चूँकि ट्रंप के साथ दिक्कत ये है, वो नेता भी हैं और व्यापारी भी हैं। एलन मस्क क्या, वो सिर्फ व्यापारी है, नेतागिरी नहीं समझता। उसने तो पूरी तरीके से उसको कैश करना चाहा उन सारी चीज़ों को। अब जैसे ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई इनको जो हम सब्सिडी दे रहे हैं इनके स्पेसएक्स प्रोग्राम में और टेस्ला वगैरह में, वो उसको हमें छीन लेना चाहिए और उससे अरबों डॉलर मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे देश में भी हैं, लेकिन हमारे वाले तो पूरी मित्रता निभा रहे हैं। अब एलन मस्क का एक रुतबा ये रहा, लेकिन वो बड़ा शॉर्ट पीरियड के लिए रहा, लेकिन था बड़ा ज़बरदस्त। इतने गहरे संबंध थे कि एलन मस्क अपने बच्चों को ले जाता था, ढेर सारे बच्चे हैं उसके, और तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही अंतरंग संबंध हैं ट्रंप के उनसे, परिवार से। लेकिन जब हितों पे आँच आई तो दोनों का टकराव हो गया ज़बरदस्त, और उसका नतीजा ये है कि तो एलन मस्क वो थोड़ा सा लिहाज कर लेता तो अच्छा था। उसने कहा कि मेरी वजह से आज राष्ट्रपति हैं, मैंने ही चुनाव में मदद की, और वो उनको कह रहे हैं कि ये तो पागल हो रहा आदमी, पागल हो चुका है, ये मिस कर रहा है सरकारी सुविधाओं को। जो छीछा लेदर चल रही है आपस में, मुझे लग रहा है ये दो मित्रों के बीच नहीं है, दो हित साधकों के बीच की लड़ाई है, और बहुत रोचक होगी। इसके ग्लोबल इम्पैक्ट होंगे, वैश्विक इसके प्रभाव होने हैं, चूँकि ट्रम्प एलन मस्क के माध्यम से बहुत लोगों ने दुनिया भर में अपनी अपनी गोटी बिछाई थी ट्रंप के दरबार में। भारत में भी बहुत लोग हैं ऐसे, तो अब उस पर आँच आनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो, लेकिन एलन मस्क ऐसे क्षेत्रों में जुड़ा हुआ है, उसकी प्रभावी उपस्थिति ऐसी जगह जो अमेरिका की वित्तीय और सामरिक शक्ति को प्रभावित करते हैं। तो ट्रंप को बहुत ज़्यादा उनसे ऐसी शत्रुता नहीं रखेंगे जिससे अमेरिकी हितों पे आँच आए, ऐसा मुझे लग रहा है। और अब जैसे आपने नरेंद्र मोदी जी हैं, अब इन कुछ भी कहे जो सारे सब में चर्चा होती रहती है, ये कर दिया, ये कर दिया। अडानी जी और इनकी दोस्ती पे बताऊंगा आपको कुछ, लेकिन उससे पहले एक और व्यक्ति भी हैं जो चर्चा में आ जाते थे, अंबानी जी। अंबानी जी अब काफ़ी समय से मतलब बहुत बैकफुट पे हैं, या फिर उन्होंने कारोबार दूसरे देशों में अपना स्थापित करना शुरू कर दिया। उनको भी दिल्ली का जो जू है उनके बेटे को सौंपा है, और ऐसे कयास बहुत पहले से लोग लगा रहे थे कि जिस हिसाब से ये प्रोजेक्ट इनका चल रहा है वन तारा, आने वाले समय में ये जो जंगली जीवों का जो नुमाइश है, कारोबार है, ये भारत में बढ़ेगा। तो वन तारा वालों को ये प्रोजेक्ट दिया गया है। लेकिन अगर ट्रंप, चूँकि मोदी जी और ट्रंप दोस्त हैं, तो ट्रंप अगर मोदी जी से राय लेते कि दोस्ती कैसे निभानी चाहिए, तो वो अच्छी दोस्ती की राय दे सकते थे उनको। देखिए कुछ भी हो, मोदी जी ने दोस्ती तो निभाई है अब अडानी जी से हर हाल में। हाँ, अभी तक निभा रहे हैं। हाँ, उनके ऊपर मतलब 10 साल भी चली है, अगर ये 11 साल तो छोटी बात नहीं है सर कोई। वो हवाई जहाज में बिठा के विदेश यात्राओं पर ले जाते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाते हैं, उनके लिए राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत करते हैं। इवन राहुल गांधी तो ये भी आरोप लगाते हैं कि एक्चुअली में मोदी ही अडानी है। मतलब नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि अडानी का कुछ नहीं है, सब मोदी जी का ही आरोप ये लगाते हैं। लेकिन कुछ भी कहूँ, मैं उनकी दोस्ती को मतलब दोस्ती की जहाँ तक बात है, तो दोस्ती चुनिंदा लोगों से दोस्ती निभाने में मोदी जी बहुत आगे हैं। मोदी जी 2014 में आए। ग्रोक से एक सवाल मैंने पूछा कि 2014 के बाद देश में अडानी की संपत्ति कितनी बढ़ी है। कहते हैं 2014 के बाद गौतम अडानी और उनकी कंपनी अडानी ग्रुप की संपत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विभिन्न स्रोतों के आधार पर जो जानकारी मिल रही है,
2014 में अडानी जी की जो संपत्ति थी कुल 64,740 करोड़ रुपए थी सर। और 2024 तक उनकी जो संपत्ति है वो 11,61,000 करोड़ यानी कि 11.61 लाख करोड़ रुपए हो गई है। 10 वर्षों में 18 गुना वृद्धि उनकी दिखाते हैं। और जो वैकल्पिक अनुमान है उसमें 2014 में उनकी 16,700 करोड़ रुपए थी और 2022 तक 12 लाख करोड़ तक पहुंच गई थी वो। और जो वैश्विक पूरा ग्लोबलाइजेशन जिसको कहते हैं आप, उसमें अगर उनके देखें तो 6.5 बिलियन था उनका 2014 में जी। और 2022 तक बढ़ के वो 223 बिलियन से अधिक उनका कारोबार डॉलर से हो गया। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद इसमें भारी गिरावट आई थी, लेकिन मई 2024 से फिर से ये 200 बिलियन US डॉलर के पार कर गया है। अब इसमें वृद्धि के कारण बताए हैं इन्होंने जी। एक तो है विविधीकरण और दूसरी कंपनियों का अधिग्रहण करना और सरकारी नीतियों का लाभ लेना। समूह ने बुनियादी ढांचा परियोजना में सरकारी निविदाओं और निजीकरण का ड्राइव का लाभ उठाया है, विशेष रूप से नरेंद्र मोदी सरकार के तहत। और भारी कर्ज के माध्यम से विस्तार इन्होंने किया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट वगैरह हैं तो 18 गुना वृद्धि इनकी हुई है और इनकी दोस्ती की मिसालें दी जानी चाहिए सर। नहीं, बिल्कुल दोस्ती तो उनकी काबिल तारीफ है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की और ट्रंप साहब की भी बड़ी गहरी दोस्ती थी। और देखिए उन्होंने कहीं काम छोड़ा मोदी जी को, हाँ। पर रोज कुछ और ना कुछ मोदी जी की दोस्ती जो है वो चाइनीज प्रीमियर से भी बड़ी गहरी थी, ट्रंप की वजह से। हाँ, बराक ओबामा से भी तो इतनी गहरी थी कि वहाँ तू तड़ाक में बात करते थे। तो मोदी जी को तो बहुत गहरा अनुभव है जो विदेशी मेहमानों से दोस्ती का, और ट्रंप से तो खास तौर से उनको आज कुछ ना कुछ मोदी जी सोच जरूर रहे होंगे। धर्मेंद्र जी, एक बहुत बड़ी बात मुझे ये बतानी है कि अगर ऐसा कोई भारत में कोई कहता जैसा विस्फोट एलन मस्क ने वहाँ किया है, तो वो व्यक्ति चाहे वो अदानी हो, अंबानी हो या टाटा हो, वो इस समय खुला नहीं घूम रहा होता। उसकी गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसे मुल्क में आप लोकतंत्र की जड़ें देखिए और संस्थाओं का प्रभाव भी देखिए कि वो व्यक्ति पूरी ताकत से पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया, गालियां दे रहा है उसको, और यहाँ तक उसने कह दिया कि महाअभियोग चलाया जाए इस पे, और वो संसदों को कर रहा है, लंबबंदी कर रहा है, करेगा। और उसने जो ये टुकड़ा डाला ना कि जेडी वेंस राष्ट्रपति बने, क्योंकि वहाँ ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति को अगर कुछ हो जाए कार्यकाल में तो उपराष्ट्रपति वो चीज़ पद ले लेता है। तो वो अभी वो चुप नहीं बैठेगा इस मामले में, वो कुछ ना कुछ प्रयास करता रहेगा, और धन की शक्ति के बल पे सेनेटर्स को या बहुमत को अरेंज करना कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। तो मुझे तो ये भी डर लग रहा है कि कहीं ये ट्रंप का कार्यकाल अब्रप्टली एंड ना हो जाए, क्योंकि ये आदमी बैठने वाला नहीं है। और एक संयोग ये देखिए कि उनके जो पिताश्री हैं एलन मस्क के, भारत के दौरे पे, तो अब चूंकि भारत में है तो हमें नई चीज दृष्टि से चीज़ों को देखना चाहिए। ऐसा तो नहीं वो राम मंदिर गए थे और भगवान श्री राम से कोई प्रार्थना की हो। उन्होंने कहा है कि एक बार भारत जरूर आना चाहिए। हाँ, और भोले शंकर, शिव शंकर, महाराज शिव की भी उन्होंने बड़ी प्रशंसा की है। तो एक एंगल ये भी देखा जा सकता है कि एलन मस्क ने भेजा हो कि पिताजी जाइए आप भारत भूमि पे। नहीं, ये थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है सर। अच्छा, एक पॉडकास्ट दे रहे थे एलन मस्क, तो उनसे जो इंटरव्यू कर रहा था उन्होंने पूछा कि आप अपने पिता एरोल मस्क के बारे में क्या कहेंगे। तो ट्रंप की आंखों, एलोन मस्क की आंखों में आंसू आए और उन्होंने बहुत ही गंभीरता से कहा कि वो एक घिनौना व्यक्ति है। अच्छा, वो दुनिया का सबसे घिनौना इंसान है और उसने वो सारे बुरे काम किए हैं जो धरती पे एक इंसान कर सकता है। ऐसे रिश्ते हैं दोनों बाप बेटे में। खास बात यह है कि एरोल मस्क 33 साल की उम्र में रिटायर हो गया था सर, और उन्हें 33 साल की उम्र तक इतना पैसा कमा लिया था कि अब उसका मैनेजमेंट करते हैं। उनके कुछ होटल्स हैं साउथ अफ्रीका में, वो साउथ अफ्रीका में रहते हैं। उन्होंने कई सारी शादियां की और कई सारे बच्चे हुए, लेकिन एक अजीब बात है कि उनकी सौतेली जो बेटी है उनसे भी उनके 2 बच्चे हैं। और एरोल मस्क मतलब जो एक रईस और अय्यास बूढ़े नहीं होते हैं,
वो वाला बूढ़ा है सर। उसका मतलब अयोध्या जैसी पावन भूमि पे ऐसे दुष्ट व्यक्ति के चरण पड़ना भी मतलब लंपट बूढ़ा है, लंपट बूढ़ा है। और तो एलोन मस्क के साथ उसके कोई मतलब दूर दूर से कोई लेना देना हाँ, और ये चीज़ें भी हमारे यहाँ मीडिया में आ रही हैं कि वो गौ मांस का भक्षण करता है। अब वो कुछ भी कर सकता है जी। वो तो इन ऐसे लोगों के लिए जो अपनी सतली बेटी से अपने बच्चे पैदा कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। इतना निकृष्ट व्यक्ति, इतना घिनौना व्यक्ति अगर संघ और विश्व हिंदू परिषद के रहते हुए वहाँ पर प्रवेश करता है राम मंदिर में, उसको तो रोकना चाहिए था कि इसको क्यों रोकना चाहिए था। लेकिन देखिए उसका जो भी यहाँ प्रभाव है भारत में, या योगी जी ने भी उसका बड़ा स्वागत किया, उसका वजह केवल ये है कि वो एलन मस्क के पिता हैं। जबकि इनको पता नहीं, बनती नहीं दोनों की। पता भी होगा तब भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि एलन मस्क से पता नहीं कब कहाँ किसकी क्या जरूरत पड़ जाए। इन रिश्तों का पता मुझे भी नहीं पता था, आपने नया रहस्य उद्घाटन किया कि वो मुझे सिर्फ इतना पता था कि वो बी फिट है। उनकी जो बेटी थी सौतेली, उनका शायद जना नाम था। अच्छा, उसके उनके दो, अभी एरोल मस्क का एक 7 साल का बेटा है। हाँ, मतलब उधर से बेटा भी औलादे पैदा कर रहा है, बाप भी औलादे पैदा कर रहा है। हाँ। वैसे देखिए संयोग है कि अब पूरे विश्व की राजनीति, विशेषकर अमेरिका और भारत में, ये जो कॉरपोरेट्स की मदद से वहाँ भी है, तो वहाँ तो शुरू से ही है, वहाँ तो कंपनियां और कॉरपोरेट ही चलाते हैं। हमारे यहाँ भी एक नया चलन शुरू हुआ है, और हमारे यहाँ का उद्योगपति कुछ और तरह से सोच रहा है। केवल एक मात्र राहुल बजाज ऐसे थे जिन्होंने सरकार का विरोध किया था, और लेकिन अब वो 3-13 में कहीं है नहीं जी। तो अगर मोदी जी तो ऐसा है ना कि अगर किसी को बर्बाद करने पर आ जाएं, चाहे वो दोस्त हो, तो उसको भी नहीं छोड़ते किसी भी तरीके से। पर कुल मिला के एलन मस्क की ये जो है, इसको लोग एंजॉय कर रहे हैं इस समय जम के। भारत में तो मजा ही ले रहे हैं। लग रहा है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की चीज़ें पढ़ी हैं सोशल मीडिया पे, वो बहुत खुश हैं। अब वो एलन मस्क के साथ खड़े हैं इस समय। अच्छा, क्योंकि ट्रंप ना बहुत दिनों से बेइज्जती कर रहा है मोदी जी की। वैसे मोदी जी की जो बेइज्जती है वो देश की बेइज्जती है सर। ऐसा भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का अपमान निश्चित रूप से भारत का अपमान है। लेकिन नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति के अपमान से भारत के अपमान तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब चूंकि वो इस समय हैं, तो थोड़ा सा तो महसूस होता ही है। और कोई भी भारत के लोग हैं, वो कहते हैं ना, एक तो अपना मारा तो छाया में डालता है कम से कम। मोदी जी ने कैसा भी कुछ किया, लेकिन बाहर का व्यक्ति उन पर कोई हमला करेगा तो हमें दर्द होता है और हम उसको निपटाने की सोचने लगते हैं, बेशक ना निपटा पाए। तो मोदी जी चाहेगा अपने व्यवहार में कितनी क्रूरता ले आए, लेकिन भारत के लोग इस लिहाज से तो उनसे प्रेम करते हैं कि बाहर का आदमी कोई बदतमीजी नहीं कर सकता मोदी जी से। लेकिन ये मूल्य पश्चिमी जगत में है। लेकिन मोदी जी की जो एक आवरण था सर, पिछले 10 साल में उन्होंने बनाया दुनिया के सबसे बड़े मतलब पावरफुल लीडर का, वो पाकिस्तान के साथ हमारा एक छोटा सा टसल में धुल गया सर। वो एक्चुअली गुब्बारा है, उसकी नियति है फूटना, पतंग है, उसकी नियति है कटना। मतलब ऐसा बना रखा था कि पता नहीं क्या कर दिया दुनिया में, और वो खुश हो गया सर एकदम। हाँ, वो देखो ना कि 73 देशों की यात्रा उन्होंने की है, और अभी बहुत सारे 3 देश भी हमारे सामने खड़े नहीं हुए सर। 100 से ज़्यादा देश अभी बचे हुए हैं। तो मेरी तो ये सलाह कि एक तो उनको ये सारे देश भी इस समय कर लेने चाहिए, जितनी जल्दी कर लेंगे उतना फ़ायदा होगा। और उन्होंने विदेश मंत्री को भी पीछे रखा, सारे कैबिनेट के सहयोगियों को पीछे रखा, केवल उनकी इमेज बनाने पर पूरे सारे एम्बेसीज का भी इस्तेमाल हुआ, दुनिया भर के उस पर संसाधन खर्च हुए। लेकिन कुल मिला के जब बुरा वक्त आया तो दोस्ती तो किसी ने नहीं निभाई। अब ये देखिए धर्मेंद्र जी, अमेरिका जितना हमारा साथ है उससे ज़्यादा पाकिस्तान के साथ है। उसको जो आतंकवाद की जो UN की संगठन है उसका उपाध्यक्ष बनाया गया। और कुवैत से भी हमारे अच्छे बड़े रिश्ते बता रहे थे। कुवैत हमारा भी मंत्री ये गया था, डेलीगेशन गया था, और उसके बाद में कुवैत ने जो 19 साल से वीज़ा नहीं मिलता था पाकिस्तानियों को, उसको भी खोल दिया। तो चाइना उसके साथ है, अमेरिका उसके साथ है, रूस उसके साथ है, हर एक देश जो मजबूत है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इसे हम विदेश नीति की विफलता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। और ये पाकिस्तान और चाइना का जो एक्सिस बना है, ये भारत के लिए हमेशा खतरनाक। और ये बात जॉर्ज फर्नांडीज कभी कहते थे कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं चीन है। हम तो बिना मतलब ही अपनी ऊर्जा पाकिस्तान पर नष्ट करते रहे, और चीन ने इतने ढंग से ये कराया कि पाकिस्तान को अपने साथ ले लिया और अब बांग्लादेश को ले लिया। मतलब बिल्कुल बॉर्डर पे से बता रहे 40-50 किलोमीटर दूर पे उसने एयरबेस बना लिया, और इस तरीके से घेराबंदी भारत की है कि वो खतरनाक स्थिति है। और ये सब दोस्ती के चलते हुए। और आने वाली लड़ाइयाँ तो जो होंगी सर, वो ड्रोन की लड़ाइयाँ हैं। हाँ,
और ये जो है ना कि देखिए दोस्ती में दगा सबसे पहले तो चीन ने नेहरू को दिया था, वो बड़ा खुश होकर हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते थे। तो मेरी समझ में बात नहीं आ रहा कि नेहरू का जड़ से विरोध करने वाले लोग भी क्यों फंस गए दोस्ती में। तो जब आप किसी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, किसी संगठन को चला रहे हैं, तो उस समय दोस्ती वगैरह ये चीज़ें मायने नहीं रखती। उस संगठन या उस देश के हित ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब एलन मस्क के अगले कदम क्या होंगे, 2-4 दिन तो आप पहले इनके ट्वीट के आनंद लीजिएगा, क्या किस तरह की बातें हो सकती है, और सारी चीज़ें बतानी शुरू कर दें। ये भी बताया कि कोई यौन अपराधी है, उसके साथ खड़े थे कि ट्रम्प। अभी तो मतलब लोग इनके आनंद बहुत सारी चीज़ें पता है। ट्रम्प के पास, ये एलन मस्क के पास तो एक्स भी तो है। हाँ, वो तो पता नहीं एलन मस्क के पास कितनी कितनी चीज़ें, हथियार हैं। और इनकी जब बड़े लोगों की दुश्मनी होती है ना, तो आप देखना वो किस्तों में चीज़ें बाहर आती हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं ना, वो आखिर के लिए रखी जाती हैं। वो कहते हैं दिवाली पे छोटे मोटे पटाखे चला लेते हैं। हाँ। लेकिन लास्ट में एक सूतली बम होता था, वो बजाते थे। हाँ, वो बम जो है ना, वो दोनों के पास है। और वो बम हमारे यहाँ भी हैं, वो बम सजे के होते हैं। तो आम आदमी को लगता है कि ले भाई इतना तो छोड़ दिया, नाश कर दिया। वो कुछ नहीं होता, वो पहला चरण होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें बम पड़े होते हैं लोगों के पास। लेकिन यहाँ वाली दोस्ती में अटूट रहेगी सर। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई, ये हमेशा ही भारत की उसमें एक अनिश्चित सवाल रह जाएगा, ये दोस्ती किन शर्तों पे थी और इस दोस्ती ने देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आप ये देखिए कि अब एक समूह को छोड़ के बाकी समूह क्या कर रहे हैं। मतलब आप पूरे देश, और जब एक आदमी इतना ताकतवर हो जाता है सर, तो वो देश के लिए अच्छा नहीं होता। उस पर है, इंडस्ट्री पे मोनोपोलाइज करना कि वो गलत है, देश के आर्थिक हित में तो नहीं है। खैर दोस्तों, ट्रम्प और एलोन मस्क की दोस्ती भले ही टूट गई हो, हमारे नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी की दोस्ती फेविकोल के मजबूत जोड़ की तरह कायम है। और हम तो चाहेंगे कि ये बनी रहे। और आप क्या चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइए। जल, जंगल और ज़मीन कहते हैं कि ये निजी हाथों में जा रही है। पता नहीं क्या होगा हमारे इस देश का। और एलोन मस्क भारत आए हुए हैं, जिनका स्वागत बीजेपी के नेता कर रहे हैं। वो कैसा व्यक्ति है बता दिया है मैंने। वैसे पश्चिम में ये चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती। नॉर्मल है जी, हमारी दृष्टि से गलत है, लेकिन वहाँ कोई, हाँ वहाँ तो सब। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि उनकी दृष्टि से अगर सही होती तो एलोन मस्क अपने पिता को घिनौना व्यक्ति नहीं बताते। अब उनका व्यक्तिगत दर्द है ना, लेकिन अमेरिकी समाज में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। एक घटना मैं आपको बताऊं कि क्लिंटन और लेविंस्की का लेविंस्की का मामला भी आया था, और वो इतनी आपत्तिजनक मुद्रा में देखे गए थे, और उस देश में कोई असर नहीं हुआ उन चीज़ों का। नॉर्मल बात है, उनकी कल्चर ऐसी है। आप अमेरिका घूमने गए थे तो आप देखा ही होगे उनकी कल्चर अच्छे से। हाँ, काफ़ी हद तक गए, और अब फिर जा रहा हूँ। अच्छा। आपको मन तो लगता नहीं, क्या करोगे आप? मन नहीं लगता, व्यवस्था मुझे जाना पड़ेगा। इस बार टूर लंबा रहेगा। अच्छा, वहीं से वीडियो कॉलिंग के थ्रू बातें हुआ करेंगे। जी दोस्तों, क्या कहेंगे आप इस पर ज़रूर कमेंट करके बताना। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।